बच्चों, आज हम सरदार पटेल इंटर कॉलेज जेटू के ऑनलाइन क्लास में सामान्य हिंदी के प्रसंग छंद प्रकरण पर प्रकाश डाल रहा हूँ। कल तक हमने आपको दोहा सोठा पढ़ाया। अब आज हम आपको रोला छंद के बारे में बताएंगे। जो रोला छंद यह सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 मात्राओं पर यति। पुनः देखें, परिभाषा सुने। प्रिय बच्चों, रोला सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। और 11 और तथा 13 मात्राओं पर यति होती है। वहाँ पर रोला छंद होता है। उदाहरण ब्लैक बोर्ड पर अंकित है। ये गंगावतरण प्रसंग में जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा लिखा हुआ रोला छंद है। उदाहरण है कि कृपा निधान सुजान शंभुहि की गति जानी दियो शीश पर ठाम वामा करके मन मानी गंगा सुख संग लजानी जटाजूट हिमकूट सघन बन सिमट समानी। फिर देखें, हमने मात्राओं की भी गणना की है। यहाँ पर पा पर रहा है कृपा 1 2 3, 1 4 2 6, 1 7 8 2 10, 11 2 13, 1 14, 2 16, 2 18, 2 20, 22 और 24 मात्राएं। बच्चों, इसी क्रम में आपको मात्राएं भी अंकित कर सकते हो। ना अंकित करें तो एक लाइन में हमें अंकित कर दी है। इसको जब आप स्पष्टीकरण लिखेंगे तो लिख सकते हो। स्पष्टीकरण में आप लिख सकते हो कि उपर्युक्त उदाहरण में 4 चरण हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति है। यह रोला छंद है। एक बार पुनः देखें कि रोला छंद यह सममात्रिक छंद होता है। इसके अंतर्गत 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 पर यति होती है। उदाहरण पुनः देखें कि कृपा निधान सुजान शंभुहि की गति जानी दियो शीश पर ठाम वाम करके मन मानी चतरंग गंगा सुख संग लजानी जटाजूट हिमकूट सघन बन सिमट समानी। ये रोला छंद है और स्पष्टीकरण हमने बता दिया। अब आप कॉपी पर लिखें। इसके बाद पुनः देखें बरवे छंद। बरवे ये आपके कोर्स में नया है और पिछले वर्ष से जुड़ा है। बरवे की परिभाषा होती है, यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है। कि बच्चों, यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है
इसके विषम चरणों में 12 और सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं। कितनी कैसा छंद है? यह अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसके विषम चरणों में 12-12 और सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं। यह इसके अंतिम चरण में होती है। सम चरणों के अंत में जगड़ और तगड़ की उपस्थिति होने से इस छंद में मिठास उत्पन्न हो जाता है। इसे हम बरवे छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? बरवे छंद। पुनः देख लें, क्योंकि नया है। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसके विषम चरणों में 12-12 और सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं। यह इसके अंतिम चरण में होती है तथा सम चरणों के अंत में जगड़ और तगड़ की उपस्थिति से इसमें मधुरता या मिठास उत्पन्न हो जाती है। इसका उदाहरण है वाम अंग शोभित शिवा उदार। वाम अंग में शोभित शिवा उदार शरद सुवारिद में जनु तड़ित विहार। तड़ित विहार। वाम अंग शोभित शिवा उदार शरद सुवारिद में जनु तड़ित विहार। इसमें इसके विषम चरण जो है पहला और तीसरा, इसमें 12-12 सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं। देखो बेटा, वाम अंग में शोभित शिवा उदार शरद सुवारिद में जन तड़ित विहार। एक 2 3 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 4 6 1 7। तो ये 12 + 7 12 + 7 यानी 19 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 19। तो जब इस स्पष्टीकरण लिखेंगे तो आप लिख देंगे कि इसके विषम चरणों में यानी प्रथम और तृतीय में 12-12 सम चरणों यानी द्वितीय और चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। इसलिए यह बरवे छंद है। धन्यवाद।